हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। लाइफ विद माय 4 किड्स में आप सभी का स्वागत है। तो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे भी खुद कंफ्यूज है और मैं बस आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जा रहे हो अपने इलाज करवाने, मोस्टली तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग प्राइवेट में भी अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं प्रेगनेंसी का और गवर्नमेंट में भी करवाते हैं फॉर द सेफ्टी साइड, क्योंकि कुछ अल्लाह ना करे कुछ ऐसा होता है तो प्राइवेट वाले गवर्नमेंट में भेज देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक नाम होता है सेफ्टी साइड के लिए लिखाना, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि मेरा भी दोनों तरफ ही नाम लिखा है, पर मेरी जो सोनोग्राफी है पहले 2 जो हुई है वो प्राइवेट में हुई है, बाकी जो 3 हुई है वो हुई है गवर्नमेंट में। अब गवर्नमेंट की जो सोनोग्राफी है तो सबसे मज़ेदार बात आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ तो वो इसलिए बनाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे ना आज की दोनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अलग अलग है, मैं अभी नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। तो वहाँ की 2 अलग अलग सोनोग्राफी की रिपोर्ट है, जिसमें हालांकि 5/11 को मैंने एक सोनोग्राफी की थी और आज है 10, तो 10 को मैंने एक सोनोग्राफी की हूँ 10 दिसंबर। तो ऑलमोस्ट 1 महीना 5 दिन हो चुका है दोनों सोनोग्राफी के गैप्स में। तो आप ये देख सकते हो 2 सोनोग्राफी के पेपर है। ठीक है, तो ये पेपर है गवर्नमेंट के साइड के। अब ये दोनों पेपर के हिसाब से मुझे अभी क्लियर करना है कि एक सोनोग्राफी में मैं आपको अभी पूरी डिटेल बताऊंगी दोनों पेपर के हिसाब से। आप अभी बताना अब कौन से मुझे भरोसा करना चाहिए ईडीटी पर। ईडीटी मीन्स हमारा जो ड्यू डेट होता है वो। अब ड्यू डेट दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। अब आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि वाकई में मुझे किस पे भरोसा करना चाहिए, ये पहले की सोनोग्राफी पे या आज की सोनोग्राफी पे। और मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है ये 1 महीना 5 दिन का जो गैप है तो डॉक्टर ने ऐसे कैसे लिख दिए। तो मुझे क्या मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे भरोसा कर सकती हूँ? क्या आप लोग भरोसा कर सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे? या तो ये दोनों में से कोई एक सोनोग्राफी बहुत ही गलत है, ठीक है, या तो दोनों में कुछ तो गड़बड़ है। मगर तो ये मुझे जानना है अभी क्या गड़बड़ है। तो चलिए अभी मैं आपको प्रूफ के साथ बताती हूँ कि क्या चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहले तो देखते हैं, सब कुछ तो ठीक है सारी चीज़ें। तो चलिए अब मैं फटाफट से आपको दोनों का एक डिफरेंस बताती हूँ कि क्या मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें। ठीक है, चलिए। तो देख सकते हो गाइस, ये दोनों रिपोर्ट है यहाँ पे और दोनों रिपोर्ट के बेसिस पे अभी मैं आपको बताऊंगी। ये आप डेट देख सकते हो यहाँ पे, डेट मैं जूम करके बताती हूँ। ये रिपोर्ट है थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थाना, मगर ये रिपोर्ट जो है ये एक्चुअली में ये अपने MM वैली हॉस्पिटल की है जो 5/11/2024 को मैंने निकाली थी। ठीक है, तो ये हकीम अजमल खान हॉस्पिटल MM वैली मुमरा का है। और ये जो सेकंड रिपोर्ट है जो मैंने आज निकाली हूँ, डेट देख सकते हो आप। ओहो, इसमें 21 लिखे, वाओ। 10/12/2024 लिखना चाहिए और 21 लिखे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी कलवा वाले लोग का 2021 साल चल रहा है। तो ये देख सकते हो आप, ये कलवा की रिपोर्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों रिपोर्ट में आप देख सकते हो कितने दिन का गैप है। ये 5/11 को निकाले हैं, ठीक है, और ये है 10/12 की। ठीक है, अब 5/11 से 10/12 मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना 5 दिन का गैप है। ओके, 1 महीना 5 दिन, आप ये जान के ले लो। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, चलिए ये सब तो ठीक है, ये सारी चीज़ें लॉन्गिट्यूडनल है, प्रेजेंट पोस्टीरियर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लेसेंटा चेंज हुआ है, फंडल पोस्टीरियर हो गया है। हाँ ठीक है, लिकर भी एडिक्वेट है। ठीक है, ये सब समझ में आता है। ठीक है, अब डॉक्टर ने मुझे OBS कलर ड्रॉपलर बोले थे तो वो भी नॉर्मल है, तो वो भी चलो ठीक है। अब 1 महीने में 4 हफ्ते या 5 हफ्ते होते हैं और ऊपर 5 दिन का गैप है दोनों रिपोर्ट्स में। अब ये रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे जो मेरा वीक्स बता रहे हैं 35 वीक्स 2 डेज़ BPD का, HC का 35 डेज़ 1 वीक, 35 वीक 1 डे, 36 वीक 6 डेज़, 33 वीक्स 0 डेज़, 34 वीक 3 डेज़। ठीक है, अब इनके हिसाब से
जो ईडीडी है, मतलब यानी कि ड्यू डेट है, वो आज की थी, यानी 10/12/2024। ठीक है, तो शायद से कल ये वीडियो अपलोड होगी तो तब तक के 11 तारीख आ गई रहेगा। ठीक है, तो ये ईडीडी इनकी रिपोर्ट के हिसाब से थी। ठीक है, अब ये चलो समझ में आ गया मुझे कि ये सारे 35 वीक्स का ये ऑलमोस्ट बेबी हो गया है 35 वीक, और हम लोग ले सकते हैं 36 वीक। ठीक है, या तो हम पकड़ लेंगे 34 वीक भी अगर हम पकड़ते हैं तो यहाँ के डिफरेंस में आप देख सकते हो 35 वीक यहाँ पे बीपीडी था 2 डेज़, और 1 महीना 5 दिन के बाद, 1 महीना 5 दिन के बाद, यानी ऑलमोस्ट 4 वीक 5 डेज़, मतलब ऑलमोस्ट 5 वीक के बाद भी यहाँ पे 37 वीक बता रहा है। सिर्फ 2 वीक का डिफरेंस बता रहा है, और हो गए कितने हैं 5 वीक। ये मुझे समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे भी 35 वीक 1 डे, यहाँ पे भी 37 वीक। तो मैं पूछना चाहती हूँ सब लोगों से, आप सबसे जो गवर्नमेंट में जाते हैं, ट्रस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बनी है हम जैसे सिविलियंस के लिए, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि ये रिपोर्ट सही है या ये रिपोर्ट सही है, या कौन सी गेस्टेशनल एज सही है? इसमें दोनों में से कुछ तो एक गड़बड़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट 1 महीना 5 दिन का गैप है दोनों रिपोर्ट्स के बीच में, और यहाँ पे 2 हफ्तों का ही फ़र्क दिखा रहा है। ऐसा क्यों? ये मुझे जानना है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे गेस्टेशनल वीक अभी तक 36 वीक 6 डेज़ बता रहा है, और इनके हिसाब से मेरी डिलीवरी होनी चाहिए 1/1/2025 को। ठीक है, और इनके हिसाब से मेरी डिलीवरी 10/12 को हो जानी चाहिए थी। अब बताइए मैं किस पे भरोसा करूँ? तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में मुझे ये पूछना है कि अगर हम गवर्नमेंट में जाते हैं, गवर्नमेंट में हम चलो ये सोच के जाते हैं कि हम भी एक इंडियन सिविलियंस हैं, हम लोग जा रहे हैं गवर्नमेंट में, और मैं ही नहीं जाती हूँ, काफ़ी सारे मींस पूरे इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, और बहुत सारे लोग ये कर रहे भी होंगे। तो पर मुझे पता नहीं कि किसी के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, मगर ये मेरे साथ हुआ है, तो ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे लॉजिक चाहिए, और लॉजिक बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे दोनों रिपोर्ट्स में। क्योंकि मुझे जहाँ तक के ये है, जहाँ तक के रिपोर्ट्स का सवाल है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस पे भरोसा करूँ। या तो ये डेट सही है या तो ये डेट सही है। हाँ, अगर ये डेट सही है तो यहाँ पे ये मुझे अब तक कि क्यों नहीं हुआ, और अगर ये डेट सही है तो ये तो बहुत ही लंबा जा रहा है। तो या तो इन्होंने गलत लिखा है या तो ये गलत जा रहा है। तो मुझे बताइए आप कि ऐसा क्यों चल रहा है गवर्नमेंट में? ठीक है, मानते हैं गवर्नमेंट में बहुत लोग हैं जो अनएजुकेटेड आते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे ही अनएजुकेटेड आते हैं, उसमें से कुछ जो बैठ जाते हैं वो बहुत ही मास्टर्स होते हैं। और वहाँ के डॉक्टर्स के रवैये से भी मुझे ऐसा लगता है कि आप देख सकते हो ना कितनी गलतियाँ कर रहे थे। 24 है तो 21 लिख लिए। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन की हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, एक हार्ट बीट मेंशन नहीं है, हार्ट बीट भी बच्चे की मेंशन होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? तो अगर हम गवर्नमेंट में जाते हैं, गवर्नमेंट का भरोसा करके जाते हैं, तो एटलीस्ट हम लोग ये होप करके जा सकते हैं कि हमें कुछ तो एक एक्यूरेट मिले, क्योंकि ये सारे लोग तो अनपढ़ और इलिटरेट, और ये बोलते हैं ना जिसको नहीं समझ में आता है, बिल्कुल वैसे तो लोग नहीं जाते। ठीक है, उसमें से अगर 95% अगर इलिटरेट है, जो बहुत ही बिलो पावर्टी लाइन वाले लोग आ रहे हैं गवर्नमेंट में, तो उसमें से 5% लोग बहुत अच्छे घर से और एजुकेटेड लोग भी आते हैं। तो डॉक्टर्स को ध्यान देना चाहिए, हर एक चीज़ पे इतनी भी लापरवाही नहीं अच्छी होती है। और अगर ये लापरवाही है तो आई एम वेरी अपसेट विद दिस, बिकॉज मैं नहीं सोच सकती थी कि इतना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा ये दोनों रिपोर्ट में। तो आप लोग भी देख सकते हो। और मैं जहाँ तक कि मेरा सवाल है यहाँ पे जाने का, तो मैं बिंदास खुल के बोलती हूँ, मुझे कुछ चीज़ों का डर नहीं लगता है, क्योंकि जो सही है वो सही है, और जो मुझे डाउट है वो डाउट है।
तो आप लोग भी देख सकते हो कि यहाँ पे क्या चीज़ सही है क्या गलत है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कौन सी रिपोर्ट में मुझे भरोसा करना चाहिए वो भी मुझे बताइए, ठीक है। और जहाँ तक कि गवर्नमेंट का डॉक्टर्स का सवाल है, तो डॉक्टर्स है ना, मेरे ख्याल से इतना इतना आज तो मैं देखी यहाँ पे इतनी पार्शियलिटी हो रही थी यहाँ पे शिवाजी हॉस्पिटल में। आप लोग को मैं बताऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। ये देख सकते हो, ईरम डिंगनकर छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय, 10 दिसंबर 2024। आपको पता है मैं हॉस्पिटल में पहुंची हूँ सुबह 8 बजे, ठीक है। 8 बजे हमने लाइन लगाए थे यहाँ पे नंबर लेने के लिए, ये सोनोग्राफी कराने के लिए नंबर लगते हैं, ठीक है। अब ये पेपर का क्या काम था आप मुझे बताइए। ये देखिए, इसका कुछ भी काम नहीं था, कुछ भी इसका काम नहीं था, मगर क्या हो गया, इन लोग ने, ये मैं आपको बताऊँ, 16 नंबर में हमको भगाया गया। 16 नंबर में ये बोल के कि ये पेपर चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है। मगर मैं पूछती हूँ ये क्यों चाहिए था, ये जबकि कुछ काम का नहीं है पेपर। ये पेपर लेने के लिए हमें 1.5 से पौने 2 घंटा गया लाइन में, और लाइन में किसको खड़ा रहना पड़ा, पेशेंट को, मुझे, ठीक है। और मेरी हालत इतनी, कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं कैसे ऐसे खड़ी हूँ ये मुझे पता है। अब मैं वहाँ पे देख रही हूँ कि सारे जितने प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो भी ये पेपर निकालने के लिए खड़े हैं। मैं पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट को, या मैं पूछना चाहती हूँ सारे मैनेजमेंट को, कि ये अगर पेपर ज़रूरी नहीं है तो क्यों प्रेग्नेंट लेडीज़ को सताया जा रहा है, ये क्यों लाइन में हमको खड़ा कराया जा रहा है, तो इसका क्या यूज़ है, ये इसका भी मुझे जवाब चाहिए। और अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो प्लीज़ चुप मत बैठिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये जो चीज़ें हो रही है ये क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं लोग, ठीक है। मानते हैं कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हमको गवर्नमेंट दे रही है, तो ये गवर्नमेंट जो दे रही है हमको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हमें सही डायरेक्शन ही ना दे या सही बताए ही ना, या तो ये सारी चीज़ें, टाइम अगर हम लोग का कीमती है, अगर तुम लोग का टाइम इतना कीमती है तो हम लोग का टाइम क्यों वेस्ट किया जा रहा है ये सब लाइन लगाने में। और ये सब लाइन लगाने में कोई बीपी वाला पेशेंट आता है या तो किसी की तबीयत इतनी ख़राब होती है वो लाइन में नहीं लग सकता है, तो क्या उनको ये सोनोग्राफी वगैरह नहीं कराए देंगे। ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है। वेरी अपसेट विथ ऑल दिस थिंग्स जो आज मैंने देखी, वेरी अपसेटिंग। और ये पेपर लेने के बाद भी, ये पेपर लेने के बाद तो हम लोग को नंबर 36 में भेजा गया। नंबर 36 में वहाँ पे भी ये था कि ये करो, पहले जाओ, पहले फॉर्म भरो, पहले ये करो, ठीक है, वो सब तो ठीक है, 36 का समझ में आता है। मगर वहाँ पे भी क्या हो रहा है कि पार्शियलिटी, इतने सारे नंबर्स है, हम लोग कितने देर से, ऑलमोस्ट 2.5 घंटा मैं वहाँ पे बैठी हूँ, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल का कोई स्टाफ मेंबर अगर आ रहा है और उनकी अगर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट सोनोग्राफी करनी है उनके वाइफ को या बहन को या जो भी फैमिली मेम्बर को है, तो पार्शियलिटी करके उनको पहले लिया जा रहा है। तो उनका टाइम है, हमारा टाइम नहीं है। हम लोग उधर जाके वेस्ट बैठे थे, हम लोग अपना टाइम वेस्ट करने गए थे वहाँ पे, ठीक है। और इतनी देर खड़े रहने के बाद, ये पेपर लेने के बाद इसका क्या यूज़ हुआ, इतनी देर बैठने के बाद उसका क्या यूज़ हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट में चल क्या रहा है। उसके बाद बैठने के बाद ये बोला जाता है, उनकी लैंग्वेज, पहले तो ऊपर वाला ही रहम करे कि क्या ही लैंग्वेज मैं बताऊँ आपको। गवर्नमेंट सैलरी तो बहुत अच्छी दे रही है, अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं सारे डॉक्टर्स भी, वहाँ के प्यून्स भी, गवर्नमेंट सर्वेंट सारे बहुत अच्छी सैलरी उठा रहे हैं, ठीक है। अब वो सैलरी कहाँ से आ रही है, हॉस्पिटल का खर्चा कहाँ से चल रहा है, कॉमन मैन के टैक्स से चल रहा है ना। जितने जीएसटी ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो। और गवर्नमेंट अगर हॉस्पिटल बना भी रही है तो लोगों के भलाई के लिए बना रहे है ना। सैलरी तो सबको टाइम पे मिल रही है, बराबर से मिल रही है, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स को बहुत अच्छी खासी भी मिल रही है। तो ये लोग दूसरे लोगों को क्या समझ रहे हैं वो मुझे खुद समझ में नहीं आया। जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं ना लेडीज़ से, ये मैं चुपचाप बैठ के आराम से देख रही थी। और मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा कि हद होती है बाबा, हद होती है। इतना अगर लोग डॉक्टर्स रह के ऐसी बातें करते हैं तो क्या ही होगा इस देश का। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बता दूँ, अब मैं किसी डॉक्टर का नाम तो नहीं लूँगी वहाँ पे, मगर क्या है, तू अभी क्यों आई है, ये लाइन में क्यों खड़ी है, चल तेरा नंबर नहीं है अभी, हाँ ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मतलब तू तड़ाक से, कोई रिस्पेक्ट नहीं कुछ। मुझे बस इतना बोलना है कि
ज़रा प्लीज़ अगर गवर्नमेंट अगर डॉक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रा तमीज़ वाले डॉक्टर भी अपॉइंट करिए। ज़रा ऐसे डॉक्टर अपॉइंट करिए कि उनको ना मतलब है ना बैठ के अपनी ड्यूटी करने में ना ज़्यादा परेशानी ना हो। उनको ऐसा लगता है कि मैं ही बाबा 8 घंटे से यहाँ पे ड्यूटी कर रही हूँ और मैं ही बहुत लोगों की सेवा कर रही हूँ। तो भाई इतना कोई बड़ा उपकार कोई नहीं कर रहा है, कोई डॉक्टर नहीं कर रहा है और इतना कुछ ये नहीं हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, सब लोग अपने अपने ड्यूटी आवर्स में ड्यूटी करते हैं, सबको अपना अपना लंच ब्रेक मिलता है, सबको अपना अपना बहुत सब अपना अपना टाइम बराबर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मुझे ये ऐसा लगता है कि बस इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि लोगों के सोनोग्राफीज़ निकाल रहे हैं, क्या डिलीवरीज़ निकाल रहे हैं। और डिलीवरीज़ निकालने के टाइम पे भी जो डॉक्टर्स की जो लैंग्वेज होती है, बाप बाबा, मैं सच में बता रही हूँ कि मैं सुन नहीं सकती हूँ, मगर क्या करेंगे, मजबूरी होती है ना, मजबूरी। तो वो मजबूरी के तहत हमको वो सब बर्दाश्त करना पड़ जाता है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ अननेसेसरी भगाते हैं। जैसे कि आज मेरा ये सब पेपर निकालने में इतना टाइम वेस्ट हुआ, ये पेपर निकालने के चक्कर में मेरा ये पेपर की लाइन मिस हो गई, ये पेपर की लाइन मिस हो गई तो मेरी मम्मी को वापस से वो पूरी लाइन वापस से लगानी पड़ी। उसमें हमारा 1.5 घंटा गया, मतलब 3 घंटा ये 2 पेपर के पीछे गया। फिर वहाँ पर सोनोग्राफी के लिए 2.5 घंटा लाइन लगानी पड़ी, उसमें भी अपने अपने रिश्तेदारों को लोग भेज रहे थे, अपने अपने पहचान वालों को भेज रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही थी ना, सच में बताओ, सच में बहुत है ना, लोग इतने लाचार है ना कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है। मगर मैं ये बिल्कुल नहीं देख सकती थी, मैं इसलिए आज वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई हूँ ये सारी चीज़ें देखकर और ये सारी चीज़ें सहकर। तो आई रियली लाइक मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब ये वीडियो में क्या ही बताऊँ। और मैं इतनी आज थक चुकी थी ना, मेरे पैरों में दर्द हो गया है, कमर में दर्द हो गया है और क्या ही बताओ। और आंखें देखने के बाद जब ये रिपोर्ट्स को मैं कंपेयर कर रही हूँ दोनों रिपोर्ट से, तो और भी मेरा दिमाग अभी कुछ चल ही नहीं रहा है कि अभी क्या ही मैं करूँ, अब कि कौन से डेट को मानूँ, कौन से डेट को नहीं मानूँ। ये सारी चीज़ें सफ़र करके आने के बाद ये सारी चीज़ें जो होती है, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ अगर मुझे बता सकते हो कि मैं क्या करूँ आगे, तो आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प करिए और कमेंट करिए और मुझे बताइए अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कभी हुआ है या कभी ऐसा नहीं भी हुआ है तो आप लोग बहुत लकी हो। शायद मैं ही एक अनलकी हूँ जो गवर्नमेंट में जा के धक्के खा रही हूँ। बिकॉज़ मुझे गवर्नमेंट पे भरोसा है, मुझे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स पे भरोसा है, मगर जहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाने के नाम पे जो काम हो रहे हैं ना, ये बिल्कुल बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स टेकन फॉर ग्रांटेड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आगे भी। पता नहीं अभी और क्या क्या होने वाला है और क्या क्या नहीं होने वाला है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। बट आगे आगे प्रेगनेंसी की अपडेट्स मैं देती रहूँगी और आप लोगों को ये भी सब शेयर करूँगी कि ये सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है। फंडल पोस्टीरियर एडिक्वेट लॉन्गिट्यूडनल सिफेलिक प्रेजेंटेशन क्या होता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होती है। ठीक है, सारी चीज़ों का एक डिटेल में वीडियो मैं बनाऊँगी और अपलोड भी करूँगी। तब तक के लिए ठीक है, चैनल पे बने रहिए और शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए, ताकि जो लेडी सफ़र कर रही है वो कम से कम ये सारी फालतू चीज़ों से तो बच जाए। ये तो एकदम ही फालतू था, बहुत ही फालतू था। ये प्रेग्नेंट सोनोग्राफी वाले लोग के लिए ज़रूरी है ही नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती ये कलवा में खड़ा कर रहे नंबर लगाकर। इसका कुछ भी यूज़ नहीं है। तो प्लीज़ अगर वीडियो वायरल जाता है और ये सारे वहाँ के मैनेजमेंट तक जाता है तो प्लीज़ ये देखिए और इसे प्लीज़ बंद करवा दीजिए। प्लीज़ ये सारी चीज़ें जो तकलीफ़ देती है प्रेग्नेंट लोगों को, प्रेग्नेंट लोगों के घर वाले ऑलरेडी बहुत प्रेशर में होते हैं, किसी की तबीयत इतनी नहीं साथ देती है, कोई कोई सुबह सुबह नहीं खा के आ सकता है, किसी किसी के घर में बच्चे छोटे छोड़ कर आते हैं। वो सारी चीज़ें प्लीज़ गवर्नमेंट को समझने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं क्या ही कहूँ, तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। देखिए, शेयर करिए और जितना हो सके प्लीज़ ये वीडियो को वायरल करिए ताकि उनको भी पता चले जो ये सब जानबूझ के कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। लोगों की भलाई के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने हैं, ना कि लोगों को धक्का देने के लिए। ठीक है, हमारे ही पैसे से, हमारे ही वोटों से और हमारे ही इससे जो सारी चीज़ें बनती है वो हमें ही तकलीफ़ देती है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो सारे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो लोग हैं जो बहुत ऐसे प्रेगनेंसी में जा रहे हैं या
मैं काफ़ी सारे वहाँ पे बुज़ुर्ग लोगों को भी देखी हूँ जो क्या बोलते हैं ना अपने कंडीशन से लड़ रहे हैं, बट क्या करेंगे, पैसे कम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लोग आते हैं, सुनते हैं बातें, मगर इतना भी लोगों की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए प्लीज़ प्लीज़। ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए है और ये सारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स के लिए। एटलीस्ट तमीज़ से बात करना सीखिए। सारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स को मैं बोल रही हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।